ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लगा के डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना, पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप को खत्म हो जाना, ये कहलाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का खत्म हो जाना कहलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दिए इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ये कतई जरूरी नहीं है। फॉर्मेशन से डिस्चार्ज के बीच में 6 रास्ते निकलते हैं। फॉर्मेशन से डिस्चार्ज के बीच में 6 तरीके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद में डिस्चार्ज 6 अलग अलग कारणों से हो सकता है। पहला है, दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस या तो परफॉर्म कर दिए या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सेकंड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे कि राम ने और श्याम ने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपस में, बाद में राम को भी लगने लगा और श्याम को भी लगने लगा कि यार ये क्या, ये फर्जी सा एग्रीमेंट बना लिया अपन ने, चलो इसको खत्म करते हैं। या जब बनाया था तब वो काम का था, नाउ ड्यू टू एनीथिंग सम न्यू डेवलपमेंट्स ये पुराना एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट काम का नहीं रहा, तो इन दोनों ने आपसी सहमति से म्यूचुअल एग्रीमेंट से इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो फॉर्मेशन से डिस्चार्ज के बीच में सेकंड जो था दैट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। थर्ड इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। देखो अभी मान लो डांडिया खेलते खेलते हमारी देवांश का है ना नैन मटक का एक कोई सीए से हो गया, ठीक है। अभी उसने कहा ठीक है जब तुम सीए बन जाओ तो आ जाना, तो ये भी 2-3 साल में सीए बन गया। तो इसने उसे ऑफर लेटर दिया, किसने, सीए की फर्म ने देवांश को एक ऑफर लेटर दिया। क्या ऑफर लेटर दिया कि तुमको ज्वाइन करना है 15 तारीख को हमारे बैंगलोर वाले ऑफिस में। यदि तुमने 15 तारीख तक हमारे बैंगलोर वाले ऑफिस में ज्वाइन नहीं किया तो फिर ना ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपको मतलब फिर हम फर्दर जॉब नहीं देंगे। मतलब जॉब जो ये आपको यदि करना है तो 15 तारीख तक बैंगलोर ऑफिस में पहुंचो। तो यदि देवांश 15 तारीख तक बैंगलोर ऑफिस में नहीं रिपोर्ट करता है, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम खत्म हो गया भैया, बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो आफ्टर फॉर्मेशन दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो क्या होता है, जिस समय बनाया था, फॉर्म किया था, उस समय वो लीगली बिल्कुल सही था, लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में या तो चेंज इन लॉ हो गया जिसके कारण अब इस बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने और वाई ने, एक्स फार्मर है और 1947 का एरा चल रहा है और इन्होंने आपस में 2 किलो अफीम या ओपियम, जो कि एक मतलब उस समय गैर कानूनी चीज नहीं थी, तो दोनों ने एग्रीमेंट किया तू मेरे लिए 2 किलो ओपियम उगाना, मैं तेरे को 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है। ऐसा एग्रीमेंट बना लिया। अभी 1 महीना ही बीता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपियम की खेती करना, ओपियम में बिना सरकारी परमिशन के डील करना गैर कानूनी घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों के बीच में, दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ने अपना काम किया और इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है फॉर्मेशन से डिस्चार्ज केवल परफॉर्मेंस के से ही होगी, दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। कितने अलग अलग तरीके पढ़े अपन ने जहां से कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज थ्रू वेरियस मींस, बाय परफॉर्मेंस, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जिस समय बनाया था उस समय पूरा करना पॉसिबल था, लेकिन बाद में अब इसे पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा है, तो फिर the said contract gets discharged by impossibility of performance. For example, बान्यमी के पास में एक स्कूटर है which is Honda Activa, ठीक है। बान्यमी ने आयुषी कनोडिया को ऑफर दिया मेरा स्कूटर खरीद दिए क्या 40,000 रुपए में, तो इसने भी हाँ बोल दिया। जब इसने भी हाँ बोल दिया तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट।
तो इन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ ये अगले महीने की 15 तारीख को इसको अपना स्कूटर देगी और ये उसी 15 तारीख को इसको 40,000 रुपए दे देगी। अभी अगले महीने की 1 तारीख आई और वो स्कूटर का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब उसे पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया था ना, फॉर्म हुआ था, उस समय तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना बिल्कुल पॉसिबल था, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बाद में अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई है, बाद में अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यही एग्जांपल मैं कौन से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए काम लेता हूँ? यही एग्जांपल की बनाया था तब सही था, बाद में कुछ ऐसा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, परफेक्ट। बनाया था तब सही था, बाद में ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में बन गया है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड मतलब इसको एनफोर्स कराना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ना तो इसे ए एनफोर्स करा सकता है ना बी एनफोर्स करा सकती है। ठीक है, कोई भी कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकता, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। एंड द लास्ट पार्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ चले गए सब जने? सबने अपने अपने वीडियो बंद कर लिया भाई, क्या हो गया? पलक राठी, निकुंज मेहता, शिवम जैन, आयुषी कनोडिया, वीडियोस चालू रखिए प्लीज। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर, दो जनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसी भी चीज का। वाई को जो काम करना था उसने नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच हो गया, ब्रीच के कारण डिस्चार्ज हो गया, और जब डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब है कि सर, आप ये कहोगे कि सर परफॉर्मेंस से तो डिस्चार्ज होता है, दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर लिया, ये तो समझ में आता है, किसी पार्टी ने ब्रीच कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा? यस सर, वो ब्रीच से भी डिस्चार्ज हो जाएगा, वो ब्रीच से भी डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, अपोजिट पार्टी को, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है या जिसने ब्रीच किया है, उसके अगेंस्ट कुछ रेमेडीज मिलेंगी, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी रेमेडीज हैं वो मिलेंगी। जैसे कि क्या? कि सर डैमेजेस वसूल लें, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज वगैरह वगैरह। या फिर क्या? कि सर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि तूने तोड़ा, डैमेजेस हमारे लिए पूरे नहीं है, इसलिए हम तो तेरे से ये काम करवा के ही मानेंगे, स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा के ही मानेंगे। तो यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि ब्रीच कर रही है कोई पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अपोजिट पार्टी को, ब्रीच करने वाली पार्टी के खिलाफ कुछ रेमेडीज मिलती है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो अपना ये पूरा एक चैप्टर बनेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये काफी बड़ा चैप्टर बनता है। तो क्या आपको 6 अलग अलग तरीके समझ में आए किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के बाद में डिस्चार्ज होगा? इन 6 तरीकों से हो सकता है। बोलो हाँ या ना, समझ आया एवरीवन? यस सर। शिवम जैन कहाँ बिजी था रे? शिवम जैन हाँ सर। कहाँ बिजी था, लेट क्यों आया? सर वहां से थोड़ा लेट हो गया सर, क्लासेस, मतलब सर मैथ्स क्लास था आपके पहले, मैथ्स टेस्ट था तो हमको छोड़ा ही 8:45 तक सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वंडरफुल। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात मैं आप लोगों से पूछ रहा था, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अब कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है और राइट्स और ऑब्लिगेशंस एक तरीके से खत्म होने आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला पार्ट है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। पढ़ने के लिए इसमें कुछ नहीं है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस पे तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है अपन ने। पिछला चैप्टर क्या था? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? सर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो सर पढ़ने के लिए तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस चैप्टर के रूप में पूरा कर चुके हैं। सेकंड, लेट्स कम टू डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट।
देखो म्यूचुअल एग्रीमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज यदि मान रही है, दोनों पार्टीज यदि मान रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। इसमें 5 या 6 चीजें पढ़नी रहेंगी अपने को। नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर, ये अलग अलग तरीके हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट से, आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म किया जा सकता है, अलग अलग तरीके हैं। अब समझाने वाली बात क्या है, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर, अलग अलग ये जो चीजें हैं सर, आज इतने सालों से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते हुए भी आज भी हम भी इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम भी इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो हम तुमसे एक्सपेक्ट करते भी नहीं है कि तुम लोग इस चीज में डिफरेंशिएट कर पाओगे। कोई चीज लगेगी सर ये तो अल्टरेशन है, लेकिन उसको आप नोवेशन में भी डाल सकते हो, या लगेगा नोवेशन है पर लगेगा कि यार ये तो अल्टरेशन में भी आएगा। इसलिए आप लोग पढ़ लो, समझ लो, ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरीली का प्रॉब्लम होएगा। अच्छा इस पे है ना, लास्ट या सेकंड लास्ट टाइम में फुल क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्चार्ज वेरियस वेज थ्रू डिस्कस वेरियस वेज थ्रू विच अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यानी कि वो आपसे डिटेल में ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, डिस्कस वेरियस वेज थ्रू विच अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पूरा का पूरा नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर और यही सब पूछ लिया था। तो आइए डिस्कस करना चालू करते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। दिस इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। फर्स्ट वे, नोवेशन। अब देखो नोवेशन में क्या होता है यार, नोवेशन में वर्ड, ये कैरेक्टर पकड़ो एन, एन का मतलब है न्यू। ठीक है, न्यू क्या कि सर या तो दोनों में से एक पुरानी पार्टी हटके एक नई पार्टी, दोनों पार्टीज नहीं भी होगी बेटा, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना कि एक्स और वाई के बीच में ये भी हट गई, ये भी हट गई और इनकी जगह ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी कि पार्टीज नहीं आ गई, ये पॉसिबल नहीं है। केवल एक पार्टी न्यू हो सकती है। तो नोवेशन का मतलब या तो दोनों में से एक पार्टी हटके नई पार्टी आ जाए और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चलने लग जाए, जो कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं के बीच में चलने लग जाए। केवल एक पार्टी चेंज हुई है तो हम इसे बोलेंगे एक नई पार्टी आई है, न्यू पार्टी आई है, तो ये हो गया नोवेशन। या फिर दोनों एग्जिस्टिंग पार्टीज ही हैं एक्स और वाई, इनके बीच में पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटके कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो हम इसे बोलेंगे कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पुराना वाला डिस्चार्ज हो गया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये भी नोवेशन में आता है। तो नोवेशन में बेसिकली दो चीजें आती है। क्या दो चीजें आती है नोवेशन में? एन पकड़ा, एन का मतलब न्यू पकड़ा। न्यू में क्या होगा, या तो एक पार्टी न्यू होगी दोनों में से, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टीज के बीच में ओल्ड वाला डिस्चार्ज करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। इसको बोलते हैं नोवेशन के थ्रू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पुराना वाला। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, सभी जन को? यस सर। एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक थ्योरी समझ में आई? यस। जैसे कि एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट था कि एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए उधार दिए थे और वाई जो है उसको 1 साल बाद ब्याज समेत 11 लाख रुपए चुकाने वाला था। अभी क्या हुआ, जेड नाम का एक आदमी है, इसको है ना वाई को ऑलरेडी 12 लाख रुपए चुकाने थे। तो वाई ने इसको बोला देख तू 11 लाख रुपए डायरेक्ट एक्स को चुका दे और 1 लाख रुपए मेरे को अलग से दे देना, ठीक है, क्या ऐसा चलेगा? बोला हाँ, जेड बोला हाँ चलेगा। तो यही बात इन्होंने एक्स से भी करी। अल्टीमेटली डिसाइड हुआ वाई हट रहा है, इसकी जगह जेड ने आके और 11 लाख रुपए चुकाने का यहाँ पर इस पार्टी का प्लेस ले लिया। तो क्या ये नोवेशन हुआ या नहीं हुआ बताइए? एक पार्टी नहीं आ गई या नहीं आ गई?
निनाद कदम, समझ आया? यस सर। सर के बाल क्यों नोच रहे तू? ठीक है, सर के बाल नोचने तो देवांश के नोच, खुद के मत नोच। ठीक है। सेकंड, सेकंड ये तो हो गया नोवेशन। सेकंड क्या हुआ, एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट था कि एक्स ने 10 लाख रुपए उधार दिए थे, वाई को 11 लाख रुपए एक साल बाद ब्याज समेत चुकाने थे। अभी इन लोग के बीच में एक नया एग्रीमेंट बन गया, ये पुराना हट गया। वाई ने बोला अब एक काम करो, ये मेरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख लो towards a payment of a payment of 9 लाख रुपीस। मैं अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा रहा हूं आपके पास में टुवर्ड्स अ पेमेंट ऑफ 9 लाख रुपीस। ठीक है, यानी कि पुराना एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हट गया, 10 लाख रुपए दिए, 11 लाख रुपए देना है। इसकी बजाय इसने और ज्यादा सिक्योर कर दिया, वाई ने एक्स को और ज्यादा सिक्योर कर दिया। देख, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर, मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे पास गिरवी रख देता हूं, बस तू 11 की बजाय मेरे से 9 लाख रुपए तक के लिए इस पे सिक्योरिटी मांग। तो फॉर अ पेमेंट ऑफ 9 लाख रुपए इसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। यानी ये जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था ये हो गया डिस्चार्ज बाय नोवेशन। नोवेशन मींस न्यू एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टीज इटसेल्फ। दोनों एग्जाम्पल समझ में आए या नहीं आए? बोलो हाँ या ना। शैली शाह, यस सर। शैली शाह। हाँ सर, ठीक है। आया। जीत पटेल आज कोप भवन में बैठा है क्या? सॉरी सर। मैं कह रहा हूँ तू कोप भवन में बैठा है क्या? नो सर। कोप भवन क्या होता है पता है? नो आइडिया। नो आइडिया? अरे यार, रामायण नहीं देखते हो रे तुम लोग, हैं या देखी नहीं आज दिन तक? जब सर देखिए, बट उसमें कोप हवन का नाम आज तक नहीं सुना है। कोप भवन का रेफरेंस ही नहीं सुना? वाह रे वाह, क्या आदमी है यार तू। जब, तेरे को ध्यान है केकई को 2 वर मिले थे, राजा दशरथ ने दिए थे। हाँ सर। ठीक है, तो जब वो मंत्रा ने उसको चढ़ाया ना, झाड़ पे चढ़ाया कि है ना भरत को राजा बनना है, तो वो गुस्सा होके अपना गुस्सा दिखाने को कोप भवन में चली गई। कोप भवन इज दैट भवन जहां पर लोग गुस्सा होने पे जाते थे। ठीक है, अब राजे महाराजे, हमारा तो 2 BHK फ्लैट है, हमारा तो यही कोप भवन, यही बाथरूम, यही किचन, वही है, कौन सा कोप भवन अलग से होगा? ठीक है, तो मैं कहूँ तू अपना वीडियो ऑन नहीं रख रहा है, मुझे लगा कोप भवन में चला गया तू। नहीं नहीं सर, मैं फोन से ज्वाइन किया और फोन फिर वीडियो ऑन करने के लिए थोड़ा दूर रखना पड़ता, तो नोट्स बनाने में तकलीफ होती है। चलिए, तो आगे देखते हैं। नोवेशन का मतलब अपन ने समझ लिया, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शैली पढ़ना स्टार्ट कर। Novation, it means substitution of a new contract in place of an existing one with consent of all parties to the contract. A new contract is substituted for an existing one between same parties. A new contract is substituted between one of the existing parties and one new party with the same terms. In this case, original contract stands discharged and need not be performed. नोवेशन में इस कैरेक्टर को पकड़ लेना, इसका मतलब होता है न्यू, या तो सेम पार्टीज के बीच में न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या एक पुरानी और एक न्यू पार्टी के बीच में वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट। एम आई 100% क्लियर? लेट्स मूव टू दी सेकेंड पॉइंट, अल्टरेशन। अल्टरेशन, ठीक है, आइए समझते हैं। अरे एक वो 5 स्टार का ऐड आता था ना, जिसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, रमेश और सुरेश। देखा है आप लोगों ने? इसकी पूरी सीरीज आती थी पहले। यस, तो यस सर। रमेश और, तो इस सीरीज का एक ऐड आया था जिसमें दोनों अपने पिताजी की पैंट को एक बिलांग छोटी करवाने के लिए एक मास्टर साहब के पास में ले जाते हैं। ठीक है, फिर वो सडनली वहां पर 5 स्टार खाते हैं और वो भूल जाते हैं मास्टर साहब ने एक बिलांग छोटी कर दी है, वो वापस दे देते हैं कि पिताजी की पतलून एक बिलांग और छोटी कर दीजिए। ऐसे 4-5 बार होता है और वो पैंट जो है अगेन एंड अगेन ऑल्टर होके शॉर्ट पैंट या निकर बन जाती है। ठीक है, हालत ये होती है, ये उस एड में होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
ऑल्टरेशन यानी कि चेंज किस में हुआ था, उसी चीज में बार बार हुआ था या नहीं हुआ था, उसी पैंट को ऑल्टर करके चेंज करके शॉर्ट पैंट बन गई थी, निकर बन गई थी। ठीक है, ऑल्टरेशन का मतलब ज्यादा और अच्छे से समझना हो तो जैसे आप क्या करते हो, आप रेडीमेड गारमेंट की शॉप पे जाते हो, रेडीमेड गारमेंट पे आपको एक, मान लो निनाद को एक जीन्स पसंद आई, लेकिन उसकी हाइट क्या है, नीचे से थोड़ी सी ज्यादा है, तो वो दुकान वाला क्या कहता है, लाइए सर मैं एक मिनट में इसको, 5 मिनट रुको, मैं अभी आपकी हाइट के हिसाब से इसको ऑल्टर करके देता हूँ। अल्टर करना मतलब उसी चीज में थोड़ा सा चेंज कर देना, अल्टर कर देना। बात समझ में आया? ऑल्टरेशन जो एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसी चीज में थोड़ा सा ऑल्टर कर देना, चेंज कर देना। अल्टरेशन का मतलब समझ में आ गया? बोलो यस और नो। ठीक है, तो alteration, what does alteration means? It means change in one or more terms of the existing contract with the consent of all the parties to it. ठीक है, ऑल्ट्रेशन में कभी भी पार्टीज चेंज नहीं होंगी, एग्जिस्टिंग पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसमें बहुत सारी टर्म्स है, इसकी एक या दो टर्म्स को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बाकी का ये कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज चलता रहता है। तो ऑल्टरेशन समझ में आया? बोलो यस और नो। सेम चीज में थोड़ा से चेंजेस कर देना। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, डिफरेंशिएट करने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करना, कहीं ना कहीं हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आज दिन तक क्लैरिटी पूरी मिली नहीं है, तो तुम्हारे से एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगी। ठीक है, तो चलिए, अल्टरेशन मींस चेंज इन वन और मोर टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये हो गया डिस्चार्ज, और इसकी जगह केवल इतना सा रह गया। समझ में आया क्यों अपन ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में एक तरीका पढ़ा नोवेशन, दूसरा पढ़ रहे हैं ऑल्टरेशन। आई होप यू आर गेटिंग इट। एग्जाम्पल पढ़ शैली इसका। Example, A contracts with B to supply certain goods at B's warehouse by 15th May and B agrees to pay on delivery. Both of them may agree to alter the terms, say delivery by 18th May and payment 1 week since delivery. देखो, उसी कॉन्ट्रैक्ट में छोटे मोटे चेंजेस कर दिए कि अच्छा डिलीवरी और पेमेंट दोनों 15 तारीख को हो रहे थे, किसी कारणवश नहीं कर पा रही है पार्टी, तो डिलीवरी की तारीख 18 कर दी और पेमेंट की तारीख डिलीवरी से 1 वीक बाद कर दी। ठीक है, दोनों को सूट कर गया, एग्जिस्टिंग सेम चीजें सप्लाई हो रही हैं, सेम पार्टीज को हो रही हैं, छोटे मोटे ये चेंजेस कर दिए, तो ये अल्टरेशन हुआ। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, रेमिशन। पढ़ शैली, इसको पढ़ दो बेटा। Remission means acceptance of lesser performance in discharge of the whole obligation under a contract. It can be acceptance of lesser sum in discharge of whole debt, or acceptance of lesser degree of performance, extends time of performance, accept any other satisfaction instead of performance. देखो, दो चीजों को साइमल्टेनियसली पढ़ना, एक तो है रेमिशन, रेमिशन में एक छुपा हुआ वर्ड है रेमिट, और एक है वेवर। ठीक है, वेवर भी एक तरीका है फॉर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कहां पर? ये देखो, रेमिशन के बाद में आ रहा है वेवर। ठीक है, रेमिशन और वेवर में फर्क होता है, ध्यान रखना। रेमिशन में क्या फर्क होता है? रेमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस इन डिस्चार्ज ऑफ होल ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक्स को वाई को 10 लाख रुपए देने थे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन किसी कारणवश एक्स चुका नहीं पा रहा है, तो वाई ने क्या और एक्स ने क्या बोला, चलो यार तुम नहीं चुका पा रहे हो, मैं 9 लाख रुपए दे सकता हूँ, बोल, टुवर्ड्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 9 लाख रुपए दे सकता हूँ, किसी कारणवश 10 लाख रुपए नहीं चुका रहा हूँ, लेकिन 9 दूंगा। ये मत बोलना कि 1 लाख बाद में बाकी रह गया, नहीं, 9 लाख टुवर्ड्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो वाई ने कहा ओके डन, चल। सो दिस इज डिस्चार्ज by mutual agreement by way of remission, यानी कि
वाई ने अपना 1 लाख रुपए का राइट रेमिट किया है, छोड़ दिया है, कम किया है। क्या तुमको मतलब समझ में आ गया? डिस्चार्ज बाय रेमिशन। यस, रेमिट करना मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर फुलफिलमेंट। कौन रेमिट कर रहा है अपना अधिकार 1 लाख रुपए से? बाय रेमिट कर रहा है। समझ में आ गया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में रेमिशन? यस। सो एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम 9 लाख रुपए 10 की बजाय in discharge of whole debt is first example of remission. Second example of remission, acceptance of lesser degree of performance. X ने Y को 10 लाख रुपए दिए थे और बोले थे आप मुझे 10,000 पीस सप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज के। अब Y 10,000 पीस सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो Y X ने बोला चल तू मुझे 9,000 पीस ही सप्लाई कर। तो एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो रेमिशन। एक्स ने अपना 1,000 यूनिट्स का राइट रेमिट कर दिया, छोड़ दिया। तो जरूरी नहीं है पैसे में ही रेमिशन हो, वो लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस में भी रेमिशन हो सकता है। बात समझ में आ गई? यस। थर्ड इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। चल तेरे को 2 महीना और दिया, ठीक है, दिस इज व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड रेमिशन। तो अब तुम कंफ्यूज हो गए, सर ऊपर भी तो हमने 15 मई से 18 मई में जो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज किया, सर ये अल्टरेशन में आया था। मैं कहूंगा बेटा मैं इसीलिए 2 बार बोल चुका हूं तुमको, कौन सी चीज इसमें आए इसमें आए, इसको कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसलिए इस गणित में पढ़ना मत। ठीक है, एग्जाम में भी ज्यादा से ज्यादा पूछा है तो एज इट इज बस सबके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, प्रैक्टिकल किसी भी नहीं पूछा है। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी अदर सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की वजह चलो आप मुझे कुछ और दे दो, तो ये तो सर फिर नोवेशन में भी तो आ सकता है। हाँ सर आ सकता है, मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ। ऑल आर समवेयर डाउन द लाइन इंटरकनेक्टेड, इसलिए हम लोग को डिफरेंशिएशन में नहीं जाना है। यानी कहीं ना कहीं अपना राइट छोड़ रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं। जीत पटेल बोल, क्या प्रॉब्लम हुई? Sir, the third point in remission states that extend time of performance. Sir, यहाँ पे कुछ लेस तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है परफॉर्मेंस देने के लिए, तो इसमें रेमिशन कैसे हो गया? मुझे एक बात बता, तूने एक कहावत सुनी है, टाइम मीन्स मनी? यस सर। ठीक है, यदि मैंने तेरे को 1 लाख रुपए का एडवांस दिया कुछ काम करने के लिए और तेरे को 1 महीने का टाइम दिया, ठीक है, फिर तूने कहा मैं 1 महीने में कर नहीं पा रहा हूं, तो मैंने तेरा टाइम बढ़ाया और 1 महीने से, तो मेरे पैसे के मजे तूने कितने टाइम तक लिए थे? 2 महीने तक लिए या नहीं लिए? है ना? तो एक तरीके से यस सर। मुझे नुकसान हो रहा है ना। मैं ब्याज भी इस पे कैलकुलेट करूं तो मुझे आई हैव रेमिटेड माय राइट ऑफ 1 month's interest on this entire scenario. Are you getting me? यस सर। तो इसलिए इनडायरेक्टली मतलब अपन जोड़ सकते हैं इस चीज को। सो एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम एंड डिस्चार्ज ऑफ होल डेट, एक्सेप्टेंस ऑफ एनी अदर सेटिस्फैक्शन, सर सब एक दूसरे में घुस रहे हैं। ऑल्टरेशन, नोवेशन, रेमिशन, ठीक है। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए शैली ये तीनों एग्जाम्पल फटाफट पढ़। First, A owes B rupees 50,000. Due date of payment is 25th March. A pays to B 30,000 and B accepts it in full satisfaction of debt, acceptance of lesser sum. Second, in above case of 25th March, B extends time of payment by 2 months, extent of time of performance. Third, in the above case, B accepts to take piece of land worth rupees 40,000 in case of in satisfaction of death, accepting any other satisfaction instead of performance. ठीक है, कंफ्यूज मत होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर और अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज रेसिशन। रेसिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन और ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंड कर देना, अपन कहते हैं ना एक्स के पास में होता है राइट, या तो कंटिन्यू कर ले कॉन्ट्रैक्ट को या फिर रिसेंड कर देवे। रिसेंड कर देवे मतलब खत्म कर देवे। तो रेसिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं रेसिशन। तो एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिसेंड हो जाए यानी कि खत्म हो जाए, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय
रेसेशन। ठीक है, आइए एक बार अपन रिजॉइन करते हैं सभी के सभी जने, और उसके बाद में उसको वापस कंप्लीट करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है इसलिए। सभी जने फटाफट